नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आप बच्चों के सामने 50 अभी रात को लगभग 1 बज गए हैं। तो अभी आपके सामने लाइव आना पड़ा अचानक से। और उसका कारण यह है कि अभी रिसेंटली हरियाणा एसआई के द्वारा पेपर जो लिया गया था, जिसके ऊपर बहुत सारा विवाद उठा था, उसका रिजल्ट आ गया है। तो जितने भी हमारे बच्चे एसआई बने हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन हो कि भी आप किसी भी प्रकार से किसी भी वे से आप यहाँ तक सिलेक्शन तक पहुँच पाए। आप लोगों ने मेहनत किया, ठीक है, जो भी आप लोगों ने अच्छे से मेहनत किया होगा, तो आप लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आप बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इंस्पेक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, पूरे निष्ठावान के साथ करेंगे। जिन बच्चों का पेपर हुआ है वो अपने जो नंबर है 90-342-16,000 या फिर दूसरा हेल्पलाइन नंबर है जो 94-590-16,000, उस पर अपना फ़ोटो भेज सकते हैं और अपना नाम अपना रोल नंबर भेज सकते हैं, ताकि आपका मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए औरों को भी मैं आपका रिज़ल्ट दिखा सकूँ। और सुबह तक आपका रिज़ल्ट मैं दिखाना शुरू कर दूंगा, या फिर आप कोई भी वीडियो क्लिप भेज सकते हैं कि भी आपका सिलेक्शन हुआ है, इस आधार पर आपने कैसे तैयारी किया वो वीडियो आप भेज सकते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है जो अभी आना था, बच्चों को बताना था। लेकिन उसके साथ के साथ में आज दिन में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, एचएसएससी ने सिस्टम पाट दिया ना, फिल्टर पाट दिए। कोई कह रहा है सत्यानाश कर दिया, कोई कह रहा है अरे भाई ये तो होना ही था, ये तो मुझे पहले ही पता था हरियाणा जी के नहीं आएगी, है ना। कुछ ज्योतिषी आ गए हैं बीच में, अब टीचर ज्योतिषी भी बन गए हैं, उनको पहले से पता होता है सब कुछ क्या होने वाला है। लेकिन गजब की बात है कि पेपर आने के बाद ही पता लगता है कि ये चीज़ होगा, पहले नहीं बताते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते, पेपर आने के बाद बोलते हैं कि हमें को तो भाई पहले ही पता था, ठीक है। और देखो, और गजब की तो बात ये हो गई यार, मतलब इससे बड़ा बच्चों के साथ इमोशनल गेम क्या हो सकता है। मैं हैरान था, मैं चीज़ों को देख रहा था, मैं आज लाइव नहीं आया था सिर्फ इसी बात को लेके कि भी क्या मतलब कि ये बकवास कर रहे हैं। मतलब कि सभी के नहीं, लेकिन कुछ की मैं बात कर रहा हूँ। भाई देखो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए बकवास कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रयास किया गया था सीरियसली, उसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था, और बच्चों का विरोध किया था। बच्चों को ये कहा था कि तुम गलत हो, एचएसएससी सही है। आज उस टाइम अगर बच्चों का साथ दिया होता, उस टाइम अगर बच्चों का साथ दिया होता एसआई वाले मुद्दे के ऊपर, तो शायद ये पेपर ऐसा नहीं बनता। आज भी वही सिचुएशन है, आपके साथ ऐसा ही होगा, ग्राम सचिव में भी ऐसा ही होगा, पटवारी में भी ऐसा ही होगा। क्योंकि तुम लोग ये सोचते हो कि भी दूसरे वाला ही लड़े, तुम आराम से एसी में बैठे रहो, तुम आराम से सारी चीज़ें देखते रहो, लेकिन लड़ाई कौन लड़े? दूसरे वाला लड़े। भाई ऐसा कभी नहीं होता, लड़ाई हमारे को खुद ही लड़नी पड़ेगी। कुछ लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि भी हमारे सिलेबस में से ही आया, हमारे कोचिंग सेंटर में जो बच्चा पढ़ा ना, उसने हरियाणा पुलिस के पेपर के फिल्टर पाट दिए अभी। मतलब कितनी बड़ी झूठ आप बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ लोगों को आप बना रहे हैं। कितना बनाओगे, कब तक बनाओगे? इमोशनल वे में बच्चों को गुमराह करना बिल्कुल टोटली गलत है भाई। जो चीज़ है आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अब पेपर मैंने भी देखा है, बाकियों ने भी देखा है यार, इतना मुश्किल पेपर था, मतलब कि भी चलो आपसे चीज़ें पूछी गई, लेकिन आपसे वो उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए जो एक सिंपल तैयारी करने वाले बच्चे के लिए मुश्किल होता है। जिसने बहुत अच्छे से चीज़ों को डीप में, या फिर एसआई, एएसआई, आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, एचएएस के लिए, तो वो तो बच्चा फिर भी सोल्व कर दे क्वेश्चंस। इतने सारे राइटर्स, इतनी सारी मतलब कि भी कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब इस पेपर में इकोनॉमी भी खूब जी भर के पूछा गया है ना। अभी से पहले इकोनॉमी नहीं पूछा जाता था। वो मैटर नहीं है कि इकोनॉमी एकदम से पूछ लिया, वो बात ठीक है भाई, क्योंकि जीएस का पोर्शन दे रखा, आप इकोनॉमी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप मुश्किल भी पूछो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये तो मत करो कि भी
आपने पॉलिसी बना था कि मैं हरियाणा के बच्चों को हम रोजगार देंगे, 75% बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन आपने तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही 75 बच्चों को बाहर वालों को ऐड करने का प्लान तैयार कर दिया है। अगर आप हरियाणा जीके नहीं पूछोगे तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप बाहर के बच्चों को किस आधार पर रोक सकते हो। ऊपर से आप कहते हो हमारा हरियाणा प्रदेश, एक साइड आपकी पॉलिसी ऐसी है जहां से इतने सारे लूप होल्स हैं, पेपर एक ढंग से आपसे बनता नहीं है, पेपर एक ढंग कंडक्ट नहीं होता है। शर्म आनी चाहिए कि भी एक पेपर लेने के लिए आपको एक शिफ्ट में 2-2 4-4 पेपर आपको बांटने पड़ रहे हैं। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, इसके बच्चों का पेपर आपसे लिया नहीं जाता, कभी पेपर आउट होता है, कभी पेपर टाइम पर रिजल्ट नहीं आता है, कभी रिवाइज की में प्रॉब्लम, कभी आपका पेपर बनाने में प्रॉब्लम, कभी हिंदी देना भूल जाते हो, कभी इंग्लिश देना भूल जाते हो, कभी हरियाणा जीके देना भूल जाते हो, है ना यार। क्या सिस्टम बना रखा है, ये समझ नहीं आ रही बात। बिल्कुल बच्चों को इतना बुरा शोषण आप कर रहे हैं, मानसिक रूप से इतना मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं, शायद इंडिया में आज तक कोई कमीशन ऐसा नहीं हुआ है, ना आगे होगा, जो बच्चों का इतना मेंटली शोषण करता है। लेकिन गजब इसलिए है, ये शोषण होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे बीच में से ही कुछ गद्दार लोग ऐसे हैं जो उन लोगों से मिल के इन लोगों को मिसगाइड करते हैं। अगर वो सही से गाइड कर दें, सही बातें बता दें कि भाई प्रॉब्लम ये है, बच्चे को प्रॉब्लम ये आ रही है, वो तो थपथपी देते हैं सरकार को, कमीशन को, कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप सही कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा, हमारे ही बच्चों का सिलेक्शन, जबकि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देख लो कितना सिलेक्शंस होता है, हमारे पढ़े में से ही आएगा, बाकी तो बेवकूफ़ हैं, बाकी तो जो पढ़ाते हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो तो और ही कुछ पढ़ाते हैं, सिर्फ वही पढ़ाते हैं, है ना। यही तो इमोशनल चीज़ें हैं कि आप पब्लिकली इतना बड़ा झूठ बोल दो कि भी हमारे में से आप कंटेंट देखोगे आपको पता लग जाएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो आप इमोशनली जो गेम खेलते हैं ना बच्चों के साथ, यार जिसका पढ़ाया हुआ आता है अच्छी बात है, सिर्फ हमसे ही पढ़ोगे तो ही नौकरी लगोगे, गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जो जहाँ पढ़ रहा है बच्चा, नौकरी तो वो लगेगा जो खुद के अंदर, उसके अंदर दम होगा। कोचिंग सेंटर से कभी नौकरी नहीं लगता, नौकरी लगता बच्चा सेल्फ स्टडी से, अपने खुद के विवेक से, अपनी खुद की मेहनत से, उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस से कि मुझे कितना, कौन सा सब्जेक्ट और कैसे पढ़ना है। समझ पा रहे हो? जो आपके कोचिंग संस्थान है वो आपको एक लेवल तक ऊपर लेके जा सकते हैं। 100 में से वो आपको 50 नंबर दिलवा देंगे, 55 दिलवा देंगे, 70 लेने 75 लेने, तो भाई खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। एक टाइम आ जाएगा जब आप ही डिसाइड करोगे किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। तो ये बातें थी, काफ़ी लंबा खिंच गया, मैं दिन में लाइव आऊँगा, सारी बातें डिस्कशन करूँगा, आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ और बहुत सारे टीचर्स भी आप लोगों के साथ हैं। लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं, जो बाकी टीचर्स तो क्या मतलब कि भाई टीचर्स तो हैं ही सारे के सारे साथ में। अब ये पंचकूला भी आपने देखा होगा, लेकिन जो कुछ लोग विरोध में हैं बच्चों के, जो आज भी उनको बच्चों की बातें समझ में नहीं आ रही, आज भी वो ये कह रहे हैं कि भी यस यस चेयरमैन साहब सही हैं, हरियाणा सरकार सही है, तो वो लोग थोड़ा अपनी पटरी को चेंज कर लें और बच्चों को मिसगाइड ना करें, ऊपर वालों को भी मिसगाइड ना करें, ठीक है। और जो ये माहौल बना रखा कि कुछ यूट्यूबर्स ने फैला रखी है ना, ये फैलाने रखी सच्चाई है, ठीक है। अभी बोलना शुरू किया लोगों ने, धीरे धीरे बाकी लोग भी सामने आएंगे, बोलेंगे, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कल लाई आऊँगा मैं आप लोगों से मिलने के लिए, चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए, चिंता नहीं करना है। और पेपर आराम से दो, अपना ये कांस्टेबल वाला खुश होके पेपर दो, जो जैसा आ रहा है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग एकदम से लगे हुए हैं, मैं आज ही एकदम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं, आराम से अपना पेपर दो, आराम से खाओ पियो, आराम से नींद लो और आराम से सो के सुबह आराम से मस्ती के साथ पेपर दे के आओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अच्छा ही होगा।
ठीक है, क्योंकि पेपर मुश्किल आता तो सबके लिए आता है, कोई परेशानी नहीं है। इस बात से नहीं घबराना, और ना ही हम घबराते हैं इस बात से कि ये आ गया हो गया। बस बात क्या है कि भी आपने जो बोला कम से कम वो चीज़ें कर दो। अब हरियाणा जी के 25 या 30% बोला वो दे दो। हरियाणा जी का जी मर्जी जितना लेवल बढ़ा सकते हो, कोई परेशानी, कोई नहीं बोलेगा, जो मर्जी पूछो। भाई आपने मैथ का डिसाइड कर दो कि हम 8 क्वेश्चंस पूछेंगे, 8 नंबर का जो मर्जी आप लोग पूछना, मैथ का पूछ लो। कंप्यूटर का कर दो भी 10 नंबर का, 8 नंबर का, जो भी करना है उसमें जो मर्जी आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो मर्जी का मतलब ये है उस पैटर्न के हिसाब से, ये नहीं कि भी आप डी ग्रुप का पेपर ले रहे और पूछ कुछ भी रहे। चलो भैया अभी काफ़ी लेट हो गया, नींद भी काफ़ी आ रही है, ठीक है, सुबह मिलते हैं। और इसकी जो रिजल्ट की PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। जिन बच्चों का सिलेक्शन, उनको एक बार फिर से बधाई। आप अपना फ़ोटो छोटी छोटी क्लिप बना के आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल शेयर योर फोटो एंड वीडियोज़ सो डैट बाकी बच्चे भी आपसे मोटिवेट हो सकें, वो भी आके पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।